इतना तो मैंने तुम्हें दे रखा है कि तुम टूटी फूटी हुई उन सामानों को कम से कम हटा दो जो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि तुम्हारा फ़ोन, वो टूट गया है या फिर वो सही तरीके से नहीं रखा जा रहा है, तो वो जो ज़रूरी चीज़ें है उसे पूरी तो करो। आखिर इसी के सहारे सब कुछ करते हो, तो इतना तो होना चाहिए कि ये चीज़ों को तुम सही करके रखो। और मैं तुमसे ये भी कहने वाला हूँ कि 3 से 4 जोड़ी कपड़े ना तुम अलग करके रख दो। मौसम बहुत बदल रहा है, एक ही कपड़े को पूरे दिन पहनकर नहीं रह पाओगे और दूसरे दिन तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए ना कुछ कपड़ों को अलग करके रख लो और पूरे हफ्ते बदल बदल कर पहनो और हफ्ते के अंत में सबको धो धा कर साफ करके वापस से उसे सही तरीके से अच्छे से कर लो, ताकि फिर अगले हफ्ते पहन पाओ। ये तैयारी करके जाओ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर ये करके रखोगे ना तो जीवन अस्त व्यस्त नहीं बीतेगी। और एक बात कहना चाहता हूँ, काम को ना भागों में बांट दो, इकट्ठे मत करो। अलग अलग काम अलग अलग लोगों को दे दो, करने दो उन्हें। सब अपना अपना काम करेंगे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। पैसे दे दो, उसके बदले पैसे दो और काम लो, बात खत्म। इससे क्या होगा कि तुम ज़्यादा तरक्की कर पाओगे। और हर कुछ अगर अपने ऊपर ले लोगे ना तो असंभव हो जाएगा तरक्की करना। और तुम चाहो तो अपने परिवार वालों के साथ मिलकर कुछ इतना अलग कर सकते हो जो आज तक किसी ने ना सोचा है ना किया है। और फिर देखना जो करिश्मा होगी ना, वो बात ही अलग होगी। एक बात जो मुझे विशेष तुमसे कहना है ना, कि यदि अपने घर से जाओ ना तो अपने सोने चांदी धन दौलत ये सबको हटा कर जाओ, तिजोरी में रहने मत दो। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारी तिजोरी से सामान निकाल लेगा या चोरी कर लेगा, लेकिन ना कुछ लोग हो सकता है कि तुम्हारी तिजोरी को देखने ज़रूर आए कि तुम आखिर रखते क्या हो। तो यदि तुम उसमें इतनी चीज़ों को भर कर जाओगे ना तो एक आधा चीज़ वो हटा लिए तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। हालांकि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन ना वो बस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है ये तुम्हें और मुझे अच्छे से पता है। लेकिन ये किसी तीसरे इंसान को जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम ना उन चीज़ों को हटा दो। बाहर का कोई अजनबी इंसान क्यों इन चीज़ों को देखे, और तुम चाहो भी तो रोक नहीं सकते हो ना हर कुछ में हर चीज़ को। तो कुछ चीज़ों को छुपा कर जाओ। और यदि वो करना असंभव है तो फिर ना ऊदी लेकर जाओ। और रोज़ रक्षा करने के लिए मुझे कहते हुए ऊदी ज़रूर ग्रहण करना जहाँ भी जाओ। और अपनी चाबी आसानी से किसी के हाथ में मत रख दो। कुछ परिवार के लोग भी हैं, मैं मानता हूँ परिवार परिवार है, विश्वास होना चाहिए, लेकिन ना कुछ चीज़ों पे ना सब पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो अगर ज़रा सी भी उलटफेर हो गई ना तो ना शक चला जाएगा। और अपनों पे शक हो जाना वो रिश्ते में पूरे जीवन के लिए दरार ले आएगा। तो वैसे मौके आने ही मत दो। तो कुछ निजी चीज़ों को ना निजी ही रहने दो। वो परिवार के सारे सदस्य के जानने लायक नहीं है, दूर दराज के रिश्तेदारों के लिए जानने लायक नहीं है, तो वो मत बताओ उन्हें। वो बात की भनक तक मत पड़ने दो। बस इतना का ध्यान रखो। और एक बात कहता हूँ, अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा ना तो लोग 100 सवाल करेंगे, और तुम्हारे पास है तो तुम्हारे आगे झुकेंगे। ये दुनियादारी का ऐसा कुछ नियम है, इस तरह से लोग चलते हैं। तुम ये मत सोचो कि तुम जो कर रहे हो वो अच्छा है बुरा है, किसे अच्छा लगेगा किसे बुरा लगेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। जब उन लोगों ने कुछ कार्य करना था तो उन लोगों ने ये तो नहीं सोचा ना कि तुम पर उसका क्या असर होगा। तो तुम भी ये मत सोचो, क्योंकि तुम तो एक अच्छा काम कर रहे हो, इससे किसी का नुकसान नहीं कर रहे। तो अपनी तरक्की के लिए जो करना है वो तुम करो। फिर बस ये देखना कि किसी का नुकसान ना हो, फिर अपना फ़ायदा और इस संसार की प्रगति कराने में कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहो।